नमस्कार दोस्तों, आज 30 जून है, मंगलवार का दिन है, यानी कि सप्ताह की शुरुआत है और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो कोरोना वायरस के बीच विवादों में फंसी हुई है। दरअसल हर कोई कोविड-19 जैसी महामारी को कैसे भी खत्म करना चाहता है और सब यही सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द बस ये कैसे भी इसकी वैक्सीन तैयार हो जाए। लेकिन इसी बीच आई एक भारत के ही बाबा की दवा का कोई भी स्वागत नहीं करना चाहता। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हम योग गुरु बाबा रामदेव की कोरोनिल की बात कर रहे हैं। हालांकि आयुष मंत्रालय की तरफ से इसको हरी झंडी नहीं मिल पाई है अभी तक, लेकिन जैसे ही कोरोनिल को लॉन्च किया गया तभी से ये विवादों में घिर गई। कोई इसे धर्म से जोड़ने लगा तो मार्केट में इसकी हिंदू तकनीक पर भी सवाल उठने लगे। दरअसल तकनीक को लेकर भी इसे दो भागों में बांट दिया गया। कुछ लोग आयुर्वेद को लेकर अपना पक्ष रखने लगे तो कुछ एलोपैथिक पर अड़े हुए हैं। तो क्या है बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल का पूरा विवाद, आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाओं पर सुनवाई की गई है जिसमें दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात द्वारा आयोजित धार्मिक आयोजन में शामिल होने वाले विदेशियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है और अदालत ने केंद्र सरकार से इस संबंध में सूचना मांगी है। बता दें कि तबलीगी जमात से जुड़े 30 देशों के 2500 नागरिकों को ब्लैकलिस्ट करते हुए इनका वीजा रद्द कर दिया गया है। हालांकि 2 जुलाई को अभी एक और सुनवाई होनी है और उसमें ही पूरी बात साफ हो पाएगी। तो वहीं हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाएंगे कि एलएसी पर चाइना से तनाव के बीच भारत होगा रफाल प्रूफ। तमाम विवादों के बाद 27 जुलाई को रफाल विमानों की पहली खेप आएगी। कोरोना के इलाज के लिए दिल्ली में बनेगा सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक, सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई सरकार ने 31 जुलाई तक बढ़ाया महाराष्ट्र में लॉकडाउन। और आप देखेंगे सुशांत सिंह राजपूत से मिलती है इस टिकटॉक स्टार की शक्ल, आप भी खा जाएंगे धोखा। तो बात करते हैं हमारी सबसे जरूरी और पहली खबर की दोस्तों। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद ये दोनों देशों के बीच जंग की स्थिति बन चुकी है। दोनों ही सेनाएं गलवान घाटी में आमने सामने आ गई हैं। जंग के हालात को देखते हुए भारत ने लद्दाख सीमा पर अपने सैनिकों और हथियारों की संख्या बढ़ा दी है। चीन से बड़े तनाव को देखते हुए दुनिया के कई देश भारत की सैन्य ताकत को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस ने एक और जहां अगले महीने रफाल लड़ाकू विमान देने का वादा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल एयर डिफेंस सिस्टम भारत को दे रहा है। इसी तरह अमेरिका से भारत को जल्द ही तोप में इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद दिए जाएंगे, जबकि रूस ने भी भारत को आधुनिक हथियार और गोला बारूद देने का वादा किया है। तो वहीं अब मोबाइल कंपनी एप्पल ने टिकटॉक की जासूसी को पकड़ लिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक काफी समय से आईफोन यूजर्स की जासूसी कर रहा था। हालांकि इस बात को सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन आईफोन के एक नए फीचर से इसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। आपको बता दें कि एप्पल ने अपने iOS 14 अपडेट में एक फीचर दिया है जो आसानी से बता देगा कि कोई ऐप बैकग्राउंड में माइक, कैमरा या क्लिपबोर्ड एक्सेस कर रहा है। और इसमें अब पता चला है कि टिकटॉक काफी समय से यूजर्स के नोट्स और क्लिपबोर्ड को आसानी से पढ़ रहा था। हालांकि टिकटॉक की तरफ से इसका जवाब भी सामने आया है। टिकटॉक के मुताबिक ऐप में एक अपडेट होने की वजह से ऐसा हुआ था। अगली खबर की बात करें तो दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार जल्द अब प्लाज्मा बैंक का निर्माण करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाएगी। इस बात की जानकारी खुद सीएम केजरीवाल ने दी है। उन्होंने कोरोना से ठीक हुए लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की भी अपील की है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में देश के पहले प्लाज्मा बैंक का निर्माण किया जाएगा। कोरोना से ठीक हुए लोगों से हम अपील करते हैं कि आपको लोगों की जान बचाने का मौका मिल रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा डोनेट करें। इसी बीच कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य यानी कि महाराष्ट्र में इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान राज्य में जरूरी दुकानें ही खुलेंगी। मिशन बिगिन अगेन के तहत सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश के अनुसार मुंबई और उसके आसपास के इलाके में गैर आवश्यक गतिविधियां प्रतिबंधित होनी चाहिए। इसके साथ साथ बाजारों में ऑड इवन की मौजूदा व्यवस्था भी बरकरार रहेगी।
सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को 2 हफ्तों से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक उनकी मौत के बाद जहां बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक भी शख्स उनके घर उनके माता पिता से मिलने नहीं पहुंचा, वहीं एक्टर नाना पाटेकर उनके परिजनों से मिले और सांत्वना दी। तो वहीं नाना पाटेकर के बाद एक्टर शेखर सुमन भी उनके पटना वाले घर सांत्वना देने पहुंचे। नाना पाटेकर की मुलाकात के बाद ये भी पता चला कि वो सुशांत से सिर्फ एक ही बार मिले हुए हैं और नमस्ते से ज़्यादा कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि नाना पाटेकर ने उनकी कुछ फिल्में ज़रूर देखी थी, जिसके बाद वो सुशांत के साथ काम करना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर उनका एक हमशक्ल इन दिनों छाया हुआ है। स्मॉल वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर इन दिनों सुशांत सिंह की तरह दिखने वाला ये टिकटॉकर फैंस के बीच खासी लोकप्रियता बटोर रहा है। सचिन तिवारी नाम का ये टिकटॉकर खुद को सुशांत सिंह का फैन बताता है और लगातार उनके स्टाइल को कॉपी करते हुए वीडियो बनाता है। आपको बता दें कि सचिन तिवारी को टिकटॉक पर 8 लाख से भी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। उनके प्रोफाइल पर अब तक 18 मिलियन से ज़्यादा लाइक्स भी आ चुके हैं। चलिए तो अब वीडियो के अंत में आपको बताते चलते हैं कि क्या है कोरोनिल को लेकर पूरा विवाद। आपको बता दें कि रामदेव बाबा इस मामले में बहुत ज़्यादा लकी नहीं रहे, बल्कि मामले पर बढ़ती तल्खी देखकर सरकारी एजेंसियों ने गड़े हुए मुर्दे खोदना शुरू कर दिया है और दवा का लाइसेंस लिया या नहीं ये भी सवाल सामने आए हैं। खोजबीन हुई तो पता चला जिस दवा से कोरोना को खत्म करने का दावा किया जा रहा था, उसका रजिस्ट्रेशन केवल खांसी, बुखार, जुकाम और इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा के नाम पर करवाया गया था। बाबा की बूटी के बारे में जिस निम्स यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर की ओर से साझा कार्यक्रम चलाया गया, उसके प्रमुख भी मौके पर साथ छोड़कर निकल गए। यही नहीं, राजस्थान जिसमें कांग्रेस की सरकार सत्ता में है, वहां करीब आधा दर्जन की संख्या में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। साथ ही विवाद के कुछ कारण ये भी है कि पतंजलि योगपीठ और दिव्य फार्म्स के द्वारा भी कुछ मामलों में ढिलाई बरती गई। सरकारी मानकों को उस प्रकार से लिया ही नहीं गया जिस प्रकार से उन्हें रखा और देखा जाना चाहिए। एक तो संगठन ने सरकार की विधिवत नियमावली को देखते हुए दवा के रजिस्ट्रेशन में ढिलाई बरती और इस ट्रायल को सरकार के जिम्मेदार मंत्रालय यानी कि आयुष मंत्रालय के संज्ञान में ही नहीं लाया गया। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से बाबा रामदेव की कोरोनिल इस वक्त विवादों से जूझ रही है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।